28 मई 2023 का दिन देश के इतिहास में दर्ज होने वाला है। जी हां, आपको बता दें, इस दिन लोकतंत्र को नया मंदिर मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन का उद्घाटन किया है। यह हमारे भारत का संसद भवन है। मौजूदा संसद भवन करीब 56 साल का इतिहास समेटा हुआ है। अंग्रेजी शासन और आजादी के आंदोलन से लेकर अब तक यह भवन कई दौर का गवाह रह चुका है, लेकिन नए पार्लियामेंट आने के बाद यह पुराना हो चुका है। अब यह बस यादों में ही रह जाएगा। जानते हैं इसकी कहानी क्या है। अंग्रेजी शासन और आजादी के आंदोलन से लेकर अब तक यह भवन कई दौर का गवाह रह चुका है। देश में एक तरफा आजादी का आंदोलन शुरू हो चुका था, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली की अंग्रेज सरकार हाउस ऑफ पार्लियामेंट का निर्माण कर रही थी। अंग्रेजों ने दिल्ली में राजधानी बनाने के इरादे से प्रशासनिक ढांचे के संचालन के लिए इसे बनाना शुरू किया था। ड्यूक ऑफ नॉर्थ ने 12 फरवरी 1921 को इस बिल्डिंग की नींव रखी थी। यह दिल्ली के बीच स्थित संसद भवन इंडिया गेट के पास और राष्ट्रपति भवन के करीब 750 मीटर की दूरी पर स्थित है। देश जब आजाद हुआ था तो संविधान सभा ने इसे अपने अधिकार में ले लिया था। सन 1950 में संविधान लागू होने के बाद इसे भारतीय संसद के रूप में दिया गया था। अब हम बात करते हैं हमारा पुराना संसद भवन को बनाने में कितना खर्च और किसने डिजाइन किया था। संसद भवन के बाहर 144 स्तंभ बनाए गए हैं। यह करीब एकड़ में फैला हुआ है। पुरानी बिल्डिंग बनाने में तकरीबन 6 साल लगे और इसके निर्माण में 83 लाख का खर्च हुआ था, लेकिन भवन की डिजाइन नींव डालने से करीब 10 साल पहले तैयार कर ली गई थी। इसकी डिजाइन ब्रिटेन में मशहूर आर्किटेक्ट एडविन के लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने तैयार की थी, लेकिन भवन की गोलाई का आकार एमपी के मैरूना स्थित चौस्टा योगिनी मंदिर से प्रतीत था। यानी भले ही वास्तुकार ब्रिटेन के थे, लेकिन उन्होंने भारतीय मजदूरों के साथ मिलकर भारतीय परंपरा का निर्वहन किया था। अब हम आपको बताते हैं पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था। यह भवन दुनिया के उत्कृष्ट वास्तुकार का नमूना है। इसमें कुल 12 दरवाजे हैं। हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद भवन 1921 में बनकर तैयार हो गया था। उस वक्त भारत के वायसराय यानी एक शाही अधिकारी होता है, प्रांता पे शासन करता है। उस वक्त भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे, उन्हीं का शासन चलता था। लिहाजा लॉर्ड इरविन ने इस साल 18 जनवरी 1927 को इस भवन का उद्घाटन किया था। इसका नाम हाउस ऑफ पार्लियामेंट इसलिए दिया गया क्योंकि ब्रिटिश परिषद इसी के तहत काम करती थी। संसद भवन में क्या क्या खास है। स्थान भाव के कारण संसद भवन में कई चीजें बाद में भी जोड़ी गई थी। सन 1956 में इस बिल्डिंग में 2 नई मंजिल बनाई गई, तो वहीं बिल्डिंग का सेंट्रल हॉल काफी मशहूर और आकर्षित है। यह गोलाकार है। बगीचा और फुलवारी इसकी खूबसूरती और बढ़ा देती है। और साल 2002 में एक पुस्तकालय भी बनाया गया था। करीब 10 एकड़ में बनाई गई लाइब्रेरी में करीब 15 पुस्तकें हैं। ये सभी बातें जानने के बाद आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा, जब पुराने भवन से काम चल रहा था तो आखिर क्यों नए संसद भवन का निर्माण किया गया है और नए संसद भवन की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। आखिर इसकी खासियत क्या है, आइए जानते हैं नए संसद भवन की आखिर खासियत क्या है। रिपोर्ट की माने तो नए संसद भवन की आधारशिला पीएम मोदी ने 10 दिसंबर 2022 को रखी थी। नए भवन को गुजरात की कंपनी HCP की ओर से डिजाइन किया गया है। 384 सदस्य की बैठक की क्षमता बताई गई है। तो वही संयुक्त क्षेत्र के लिए लोकसभा हॉल में 1272 सदस्य बैठ सकेंगे। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड की ओर से निर्मित नए भवन में एक भव्य संविधान हॉल, संसद सदस्य के लिए लॉन्च, एक लाइब्रेरी, कैफे, डिजाइनिंग एरिया, कमेटी मीटिंग के कमरे, बड़े पार्किंग एरिया के साथ साथ VIP लॉन्च की भी व्यवस्था की गई है। त्रिभुजाकार वाले 4 मंजिले संसद भवन का निर्मित क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर है। तो वहीं भवन के 3 मुख्य द्वार है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। इसमें VIP सांसदों और आगंतुकों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार है। नए संसद भवन दिव्यांगों के अनुकूल होगा और मंत्री परिषद के इस्तेमाल के लिए करीब 92 कमरे होंगे।
तो वही नए संसद भवन के निर्माण के लिए आयोग की गई सामग्री देश के विभिन्न हिस्सों से लाई गई है। तो कहीं महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ियां सजी हैं और उन्हीं से दोनों सदन में अशोक चक्र भी बना है। तो कहीं राजस्थान का स्टोन वर्क, तो कहीं उत्तर प्रदेश की कालीन, तो कहीं त्रिपुरा की बैम्बू फ्लोरिंग, तो कहीं गुजरात की सफेद मार्बल। इन सभी प्रांगणों ने मिलकर बनाया है एक भव्य संसद भवन। तो वही संसद की नई बिल्डिंग की लागत टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने नए संसद भवन के निर्माण की बोली 861 करोड़ रुपए की लागत से जीती थी। हालांकि वर्ष 2022 में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद को सूचित किया था कि नए भवन के निर्माण की अनुमानित लागत 961 करोड़ रुपए है। पिछले साल मीडिया रिपोर्ट ने बताया कि नए संसद भवन की लागत बढ़कर 1200 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। तो ही आपको बता दें, नए संसद भवन आखिर किसका प्रतीक है? नए संसद भवन आत्मनिर्भर भारत की भावनाओं का प्रतीक है। संसद का नवनिर्मित भवन जो भारत की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों को और समृद्धि करने का काम करेगा, जो संसद को अपने कार्य को बेहतर तरीके से करने में मदद करेगा। और आपको ये भी बता दें, सभा कक्ष में 888 सदस्य और राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्य की बैठक की क्षमता है। हमारे संसद भवन की एक और खासियत आपको बता दें, संसद भवन में एक ऐसी चीज रखी गई है जिसे आप सुनकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस करेंगे। इस ऐतिहासिक वस्तु का नाम सिंगोल है। आपको बता दें सिंगोल क्या है। सिंगोल राजदंड महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व रखता है क्योंकि यह भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। आपको कुछ बातें सिंगोल के बारे में बता देते हैं। तमिल भाषा के सेमई शब्द से निकला हुआ यह शब्द है जिसका अर्थ होता है धर्म, सच्चाई और निष्ठा। सिंगोल राजदंड भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक हुआ करता था। जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को 10:45 के करीब तमिलनाडु की जनता से इस सिंगोल को स्वीकार किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सिंगोल का इस्तेमाल भारतीय राजदंड के रूप में किया जाता था। सिंगोल का इस्तेमाल भारतीय राजदंड के रूप में किया जाएगा। इसे निष्पक्ष और न्यायप्रिय शासन के प्रतीक के तौर पर अब इसकी स्थापना भारत के नए संसद भवन में की गई है। नवनिर्मित संसद भवन में सिंगोल को स्पीकर के सीट के बगल में स्थापित किया गया है। अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली खबर में ऐसी ही रोमांचक, ऐतिहासिक और नई खबरों के साथ। और नए संसद भवन के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।